बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है और स्किन पर होने वाला यह बहुत गंभीर रोग। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। जनरली जनरली रिंगवर्म के पेशेंट को दर्द नहीं होता, लेकिन यदि बुटक रीजन में हो जाए और बार बार उस पर बैठने उठने से छिलन आ जाए तो वैसे पेशेंट को दर्द हो सकता है। बिनाय दाद रिंगवर्म 100% जड़ से चला जाने वाला रोग है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं डॉक्टर नवीन कुमार। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इन दिनों। अक्सर ऐसा होता है कि दाद हो जाता है पर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको दाद यानी कि रिंग वर्म हो गया है। तो आप हमें ये बताइए कि रिंग वर्म होता क्या है? रिंग वर्म, दिनाय, दाद या टीनिया, ये सब एक ही बीमारी का अलग नाम है। और हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है और स्किन पर होने वाला यह बहुत गंभीर रोग है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। कई तरह के हम इस्तेमाल करते हैं और सालों साल उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन इससे पेशेंट को मुक्ति नहीं मिलती। या जिस तरह हमारे घरों के अंदर दीमक लग जाता है, उसी तरह हमारे शरीर पर होने वाला एक दीमक की तरह रोग, यह जहां भी होता है, छोटे साइज के बॉल से लेकर और बड़ा एक फुटबॉल का जो रिंग होता है, उतना बड़ा रिंग हमारे बॉडी के किसी पार्ट में हो सकता है। अधिकतर रिंग वर्म जो है जनरली जांघों में होता है और यहीं से पूरे शरीर में फैल जाता है। बहुत से लोगों को सिर के पीछे गर्दन पर रिंग के रूप में हो जाता है, बहुत लोग सिर के अंदर हो जाता है, पीठ पर भी होता है, शरीर में होता है। जहाँ शरीर का जिस पार्ट में वीक रहता है, जहाँ इम्यूनिटी जिस पार्ट का कम है, वहां पर यह रोग हो जाता है। वैसे लोगों को यह ज्यादा होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या वैसे जगह पर स्नान करते हैं। कई लोग स्नान करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल है या बंद झील है, तालाब है, उसका प्रयोग करते हैं। और यदि सूती कपड़ा नहीं जो पहनते हैं तो क्या गंभीर हो जाता है। बहुत से लोग बहुत टाइट कपड़ा पहनते हैं और जनरली जो फुल अंडरवियर पहनने वाले लोग हैं उनको भी यह रोग बहुत जल्द हो जाता है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वैसे व्यक्ति को भी यह रोग हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट या वैसे पेशेंट को इम्यून रिस्पॉन्स कम करने की मेडिसिन चलती है, वैसे लोगों को भी यह रोग हो जाता है। या वैसे लोग जो 2 बार स्नान नहीं करते हैं और पूरा पसीना की वजह से बना रहता है और उसकी सफाई का अच्छा से ख्याल नहीं रखते या दिन में धूप में काम करते हैं, वैसे लोगों को यह इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस है। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? कैसे पहचाने कि रिंग वर्म हो गया है? लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं, किस तरीके से? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लगभग 40 तरह के फंगस होते हैं रिंग वर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसमें से टीनिया कॉर्पोरिस है तो सबसे महत्वपूर्ण है। यह इन्फेक्शन ज्यादा लोगों को, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिंग वर्म यह जब भी होगा तो गोल रूप में यह लिए रहता है और वैसा गोल जिससे चारों तरफ से गोलाई में उभार ले लेता है, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है चारों तरफ, अंदर बहुत इरिटेशन होता है, खुजली होती है। और अधिकतर लोगों को यह जनरली पट्टा में हो जाता है, जिसको जांघों के अंदर हम लोग का इन्फेक्शन हो जाता है। या अधिकतर लोगों को सिर के पीछे गर्दन पर हो जाता है और जब भी यह होगा गोल होगा। इसका सबसे बड़ा पहचान है कि यह रिंग के रूप में होगा, गोल हो, तो इसका पहचान यही है। और पपड़ी के रूप में बहुत जो सर्किल है, सर्किल में से तरह भी छोड़ने लगता है, इसका सबसे बड़ा यही पहचान। और इसको कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं तो ऑइंटमेंट लगाने से बिल्कुल चिकना हो जाता है, फिर 2-3 दिन बाद हम लोग छोड़ देते हैं, फिर जिस अवस्था में था उससे और स्ट्रॉन्ग रूप में हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान।
क्या इसमें दर्द भी होता है? खुजली तो होती ही है, लेकिन क्या दर्द भी होता है इसमें? जनरली जनरली रिंगवर्म के पेशेंट को दर्द नहीं होता, लेकिन यदि बुटक रीजन में हो जाए और बार बार उस पर बैठने उठने से छीलन आ जाए, तो वैसे पेशेंट को दर्द हो सकता है, लेकिन जनरली इसमें दर्द नहीं होता। स्किन टाइटनेस की वजह से पेशेंट को दर्द हो सकता है, लेकिन दर्द नहीं अधिकतर पेशेंट को होता है, केवल खुजली इरिटेशन होता है। और हमेशा मन करेगा कि उसको खुजलाते रहे तो बड़ा सुकून मिलता है। तो एक कहावत भी है, या तो मजा राज में या मजा खाज में। तो जाने से इसमें बड़ा रिलैक्स फील होता है। जब रिंगवर्म हो जाता है तो क्या साबुन का प्रयोग करना चाहिए? हाँ, रिंग वर्म के केस में जितने भी साबुन का नाम आप जानते हैं, उस साबुन को आप लगाइएगा तो उससे इन्फेक्शन उसका बढ़ता है। इसमें दो ही तरह के साबुन का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है, एक्सेसिव मोड में है, तो उस कंडीशन में सौम्य साबुन का प्रयोग किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी से बनी हुई साबुन का प्रयोग किया जा सकता है, या वैसे मुल्तानी मिट्टी जो झाग नहीं देता है, बिल्कुल नेचुरल मुल्तानी मिट्टी, उसको यदि चाहे तो अपने से बनाया भी जा सकता है। मुल्तानी मिट्टी के अंदर लगभग यदि 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी है, तो 1 चम्मच उसके अंदर हम लोग नीम की पत्ती का पाउडर डाल देते हैं, 1 चम्मच हम लोग हल्दी डाल देते हैं, और उसको पानी से मिक्स करके और किसी शेप में देकर हम लोग ठंडे में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और उसी से स्नान करते हैं, तो एग्रेशन स्किन का नहीं होता है। बाकी जितने भी है या इससे संबंधित जितनी भी साबुन है, डिटॉल है, लाइफबॉय, कोई भी साबुन आप लगा लीजिए, इससे एग्रेशन इसका बढ़ जाता है। तो उस केस में केवल मुल्तानी मिट्टी का साबुन का प्रयोग करना है। हम लोग इसके लिए नीम साबुन का भी इसके लिए बनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी नीम साबुन ऑयल डाल उसको लगाया जाता है। या हल्का इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में पतंजलि का नीम साबुन प्रयोग आप कर सकते हैं। पतंजलि का नीम साबुन के प्रयोग से यदि हल्का इन्फेक्शन है तो वह समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा वह इन्फेक्शन नहीं आता। एग्रेशन के केस में पतंजलि के नीम साबुन का प्रयोग नहीं करना। जब किसी को दाद हो जाता है तो क्या शैम्पू और तेल का भी इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कौन से शैम्पू या तेल का इस्तेमाल करें? नहीं, इस केस में शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि सिर के अंदर भी दाद हो गया है, या तो प्लेन मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करिए, या अभी करना है वैसा मुल्तानी मिट्टी का साबुन बनाकर उसका प्रयोग करना है। तो साबुन शैम्पू कोई भी प्रयोग करने से एग्रेशन होता है, पेशेंट को इतना ज्यादा खुजली होता है कि उसको आत्महत्या करने की महसूस होती है, और बहुत लोग तो ऐसा कर भी लेते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है मॉडर्न मेडिकल में। तो कभी भी नेचुरल चीजों का प्रयोग करना चाहिए। और जितना भी हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं या कई चीजों पर देखते हैं, उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब इसका प्रयोग करेंगे तो 24 घंटा तक बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बहुत से लोग, कई पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, पपीते का दूध लगा लिया, रात भर जो है बेचैन रहे। बहुत पेशेंट आते हैं, केवल हल्दी लगा लिया, बहुत एलोवेरा लगा लिया, कई तरह के तमाम चीजों का प्रयोग करने से उसका एग्रेशन बढ़ जाता है, और 24 घंटा तक पेशेंट इतना बेचैन रहता है तो राहत ही नहीं मिलती। तो कोई भी प्रयोग बिना मतलब के, बिना जानकारी के नहीं करें। केवल मुल्तानी मिट्टी से बने हुए साबुन या खुद से बनाए हुए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करके उसको साफ किया जा सकता है। इसका इलाज क्या है? घर में रह करके क्या इसको ठीक किया जा सकता है? यदि पेशेंट अपना डाइट को थोड़ा सुधार ले, सुबह के समय में कच्चे फल, जिस फल को खाने से मीठापन महसूस नहीं हो, वैसे फलों का सेवन करना है, जिसमें पपड़ी है, गाजर है, खीरा है, इस तरह के फलों का प्रयोग सुबह में करना है। नॉर्मल घर के बने हुए खाने का प्रयोग करना है, क्योंकि कोई भी दूध या दूध से बनी चीजों का प्रयोग कर लेते हैं, या नॉनवेज का प्रयोग करते हैं, जीवे वाली चीज का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, तो इसका बहुत एग्रेशन बढ़ जाता है। तो इस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए उसके। और यदि अपने पास एनिमा पोर्ट अवेलेबल है तो एनिमा कंटिन्यू लेना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह तक। इससे बॉडी के अंदर
टॉक्सिन होते हैं वह निकल जाते हैं। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है, यदि बॉडी के जो हमारे मार्ग है टॉक्सिन निकलने के, मल, मूत्र, स्किन, कफ या स्वास्थ्य द्वारा निकलता है, तो बॉडी के कोई और पार्ट का सहारा लेकर निकलता है, तो वैसे व्यक्ति को जनरली एनिमा लेकर के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर। और नीम के पत्तों का प्रयोग, पत्तों को पानी में उबाल करके उससे भी स्नान किया जा सकता है, अपने पास नहीं है तो। और घर पर लगाने के लिए वैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी एग्रेशन ज्यादा है, और प्राकृतिक चिकित्सा का ट्रीटमेंट देते हैं, स्टीम बाथ ले लें या गर्म ठंडा कटी स्नान ले लें या संपूर्ण शरीर की बाथ ले लें या पैर को गर्म स्नान ले लें, तो इसके एग्रेशन बढ़ जाता है। तो एग्रेशन के केस में कभी प्राकृतिक चिकित्सा में केवल एनीमा का प्रयोग किया जा सकता है, बाकी कोई भी चिकित्सा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब गोरखपुर आरोग्य कोई भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट चलता था तो बढ़ जाता। इसमें कुछ बाहर से लगाने के लिए कुछ उपाय बताते हैं, उसको फॉलो किया जाए तो बड़ा आसानी से तो मुक्ति मिल जाए। गार्लिक ऑयल मार्केट में अच्छी कंपनी का उपलब्ध है, लहसुन का तेल, 1 चम्मच नारियल तेल, 5 ग्राम नारियल तेल, नारियल तेल, यदि 2 बूंद गार्लिक ऑयल लहसुन का तेल डालकर यदि इसको सुबह शाम लगाया जाए तो इससे यदि एग्रेशन ज्यादा नहीं तो बड़ा लाभ है। इसके अलावा 1 चम्मच नारियल तेल में लगभग आधा कपूर हम लोग खोल लेते हैं और 4-5 बूंद का रस डालकर तो शरीर में लगाते हैं सुबह शाम, इससे भी बड़ा लाभ है। इसके अलावा 1 चम्मच नारियल तेल, 5 ग्राम नारियल तेल में 2 टी ऑयल मिक्स करके लगाते हैं तो उससे भी बड़ा लाभ है। ये सभी प्रयोग कम एग्रेशन में लाभ करते हैं, लेकिन यदि ज्यादा एग्रेशन हो तो इसमें लाभ, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सुहागा को लेकर उसको हम लोग ताव पर रख देते हैं। जब सुहागा ताव पर रखेंगे तो वह मेल्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे किसी चीज से लेकर के हम लोग चलाते हैं, फिर सूजी के रूप में वह आ जाता है, उसको लेकर के मिक्सी में पीस देते हैं, पाउडर हो जाता है। और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, मोती निकालने के बाद जो सीप बचता है, सीप का भस्म भी मार्केट में उपलब्ध है। सीप भस्म या मुक्ता सुक्ति भस्म के नाम से मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बनाती, उसको ले लेते हैं। और सैलिसिलिक एसिड पाउडर एलोपैथी दवा दुकान पर मिलता है, जड़ी बूटी दुकान, ये तीनों चीज को लेकर के 5 ग्राम नारियल तेल लेते हैं और ये तीनों में से मिक्स करते हैं और मिक्स करके उसको हम लोग जहां जहां हुआ रहता है वहां पर लगाते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करवाते हैं। जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को डेली दोनों टाइम धोना है और जहां तक संभव उस कपड़े को धूप में सुखाना। धूप में सुखाने से इंफेक्शन चला जाता है, या यदि धूप में सुखाना संभव नहीं है तो कपड़े सुखा कर हम लोग आयरन कर देते हैं, तो आयरन की हीट से भी इंफेक्शन चला जाता है। और जहां तक संभव हो कुछ नीम के पत्तियों का, नीम के काढ़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस केस में जिसमें एग्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, हल्दी के प्रयोग से यह और बढ़ जाता है। तो हल्दी का एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको करक्यूमिन नाम से हम लोग जानते हैं, तो करक्यूमिन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एक टेबलेट के फॉर्म या कैप्सूल के फॉर्म में, एक टेबलेट सुबह में, एक टेबलेट रात्रि में करक्यूमिन कैप्सूल या टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सारीवा या खस जड़ी बूटी के दुकान में मिलता है, या हम लोग मैदान में भी बहुत सारा जो पहचानते हैं खस का को, उसको लेकर के लगभग 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ हम लोग भिगो देते हैं और सुबह में खाली पेट उसको पीते हैं। फिर हम लोग सुबह में भिगो देते हैं, फिर शाम में खाली पेट उसको पीते हैं। और जिनके आसपास उपलब्ध नहीं है या अच्छे से नहीं पहचानते, वो सारीवाद्यासों का प्रयोग कर सकते हैं। सारीवाद्यासों बहुत सारी अच्छी कंपनियां बनाती है। तो लगभग हाफ कप पानी में लगभग 10 ml लेकर के सुबह में भोजन के बाद, रात्रि में भोजन के बाद, और एक टैबलेट या कैप्सूल करक्यूमिन गोल्ड का प्रयोग करते हैं, तो इससे बड़ा जल्दी लाभ। इसके अलावा जिनको जांघों से इंफेक्शन पूरे शरीर को फैला है, उनको
फुल अंडरवियर का प्रयोग नहीं करते। वैसे व्यक्ति को फ्रेंच अंडरवियर का प्रयोग हमेशा करना चाहिए और स्नान करने के बाद पैजामा या हाफ पैंट पहन करके अंदर पूरे अपने शरीर को खा लेना चाहिए। उसके बाद फिर जब भी जाना हो कहीं तो अंडरवियर का प्रयोग करना चाहिए। बाहर से आने के बाद उसको विदाउट अंडरवियर हाफ पैंट या पैजामा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा नमी जो है, ह्यूमिडिटी जो है अंदर नहीं रुके। और सूती कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, तो इससे धीरे धीरे करके पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। हम लोग के पास ऐसे हजारों रिजल्ट हैं जो कहीं से नहीं ठीक होते, वैसे पेशेंट हमारा डाइट फॉलो करते हैं और इनका प्रयोग करते हैं, कितना भी पुराना रिंगवर्म है चला जाता है। डॉक्टर नवीन, जब किसी को दाद हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं वो कहा करते थे कि आप जब रात को सो करके सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही जो आपकी लार, आपका थूक, जिसे कि सलाइवा कहा जाता है, वो अगर दांत पे लगाया जाए तो दांत ठीक हो जाता है। देखिए, यदि एग्रेशन किसी पेशेंट को है, उस कंडीशन में यदि आप लगा देंगे एक ही दिन में दुगना हो जाएगा। कम मात्रा में है तो उसमें लाभ करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में है तो उससे एग्रेशन बड़ा दूसरे तरह का यह रोग है। इसमें बड़ा सावधानी से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो इसका ट्रीटमेंट लोग सालों भर कराते हैं, जिंदगी भर कराते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट होता नहीं। तो कम इन्फेक्शन के केस में आप इसका काम कर सकते हैं। ज्यादा इन्फेक्शन है या कोई लाभ नहीं करेगा, इससे एग्रेशन बढ़ जाए। डॉक्टर नवीन, अक्सर ये भी कहा जाता है कि ऐसे में लहसुन का प्रयोग भी कम से कम या नहीं करना चाहिए। हाँ, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज हम खाते हैं या लगाते हैं जिससे हमारे बॉडी के अंदर इंटरनली या एक्सटर्नली गर्मी बढ़ता है, उस केस में बढ़ जाए। यह एक पित्तजनक रोग है, जिस बॉडी के अंदर ऑलरेडी पित्त बढ़ जाता है तो यह रोग होता है। तो वैसे चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे पित्त बढ़ता है। पित्त शामक औषधि का प्रयोग करते हैं या डाइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको बताया गया कि हम लोग खीरा का प्रयोग करते हैं, गाजर का प्रयोग करते हैं, टमाटर का प्रयोग करते हैं। इस केस में हम लोग ठंडी तासीर वाली चीजों का प्रयोग करते हैं और दही, मछली, बैगन, खटाई का प्रयोग करते हैं या बहुत एग्रेशन में आ जाता है। तो बिल्कुल भी किसी तरह के खटाई नहीं हो, इमली हो, इस तरह के खटाई बिल्कुल भी नहीं करना। और 1 महीना तक तो बिल्कुल डाइट कंट्रोल करके विदाउट मिल्क प्रोडक्ट, विदाउट फास्ट फूड, पैक्ड फूड हम लोग को डाइट लेना है। सुबह के समय में कच्चे फलों का सेवन और सलाद सुबह शाम दोनों टाइम नॉर्मल डाइट हम लोग लेते हैं, तो इससे मुक्ति मिल जाती है। क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, जड़ से खत्म हो सकता है? डिनाय दाद रिंगवर्म 100% जड़ से चला जाने वाला रोग है, लेकिन इसके लिए उसके स्टेज को देखना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। 100% जड़ से चला जाता है। किसी पेशेंट को कम इन्फेक्शन है तो जिन चीजों को बतलाया गया है प्रयोग करते हैं और पतंजलि के नीम साबुन का प्रयोग करते हैं तो बहुत कम समय में ही जीरो हो जाता है। और हमेशा जिनको स्किन इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहता है उनको हमेशा पतंजलि के साबुन का प्रयोग करना चाहिए। स्नान के रूप में, गर्मी के रूप में 2 बार निश्चित रूप से स्नान करना चाहिए, जिससे कि स्किन इन्फेक्शन हमको दोबारा नहीं होते। क्योंकि जब हम लोग नीम साबुन का प्रयोग करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर एक नीम के तेल का लेयर चढ़ जाता है और बाहर से जो भी इन्फेक्शन वाले जो फंगस आते हैं वो आते तो जरूर हैं, लेकिन उस नीम के कोटिंग की वजह से वह फिर डेड हो जाते हैं या चले जाते हैं। तो 100% ठीक हो जाने वाला है। अक्सर कई लोगों को देखा है कि उनको रिंगवॉर्म एक बार ठीक हो गया लेकिन दोबारा फिर से हो जाता है। हाँ, तो वैसे पेशेंट मॉडर्न मेडिकल का सहारा लेते हैं, उनको जिंदगी भर ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा, दवाई का सेवन करना पड़ेगा, इससे किसी को लाभ नहीं होता है। बहुत से ऐसे पेशेंट हम लोग देखे हैं जो केवल दिनाय का दवाई खाते खाते उनका फेल हो गया, या और भी कई तरह के गंभीर रोग हुए जिनकी चर्चा कर पाना संभव नहीं है इस प्रोग्राम में। तो बिना मतलब के दवाओं का सेवन बिल्कुल नहीं करिए। इस केस में जो सिंपल चीजों को बतलाया गया उसको फॉलो करिए। ज्यादा यदि गंभीर स्टेज है तो हमसे संपर्क करिए और बहुत जल्दी यह रोग बिल्कुल चला जाए। इसमें खास तौर पर कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी होती हैं?
सावधानी में गर्मी के दिनों में या ज्यादा फैलने वाला रोग है तो गर्मी के दिनों में हम लोग निश्चित रूप से दोबारा जो भी कपड़े हम पहने, सूती कपड़े पहनेंगे, कपड़े ढीले पहनेंगे, अंडरवियर पैंट पहनेंगे और जहां तक हो कम से कम टाइट कपड़े पहनने का प्रयोग करेंगे और दूसरे के कपड़े का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सार्वजनिक स्नान घर या स्विमिंग पूल, तालाब, झील का प्रयोग इसके में नहीं करेंगे, क्योंकि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है और पेशेंट स्नान कर लेगा, फिर आप स्नान करें तो इन्फेक्शन आपको तुरंत हो जाएगा। तो इसका सावधानी हम लोग यही रखते हैं। खान पान में उस केस में खट्टी चीजें, तली चीजें, दूध से बने हुए सामान, नॉनवेज चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो बड़ा जल्दी हम लोग को इससे लाभ हो जाता है। डॉक्टर नवीन, जाते जाते दर्शकों को अपना फोन नंबर जरूर बताएं। यदि आप इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उसकी लाभ नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9934671229। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें बताई उनका हमारे दर्शक जरूर पालन करेंगे। उम्मीद है उन्हें ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने गंभीर रोगों को इतने सरल विधि से आप लोगों को समझाया गया और इसमें आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। इसका अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।